हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अपना प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो आज है यूज ऑफ अबव का यूज। देखिए दोस्तों, अबव का होता है से ऊपर। उस एग्जांपल देखते हैं। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स। क्लाउड्स से ऊपर। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस पोजीशन में होता है से ऊपर। ओके, तुलना की जाती है किसी से ऊपर के लिए। ओके, नेक्स्ट, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। तो क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन। इसी तरह देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास के अंदर 50 से ऊपर बच्चे हैं, मीन्स से ज्यादा की सेंस में भी बोल सकते हैं। तो अबव का मतलब से ऊपर या से ज्यादा के लिए। तो कहीं ना कहीं तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है किससे, भाई इससे ऊपर या इससे ऊपर, या ये कोई मापदंड हमने दे दिया, हमने कहा भाई इससे ऊपर। ओके, इसी तरह हर एक्सपेंसेस आर अबव हर इनकम। तो इनकम से ऊपर उसकी एक्सपेंसेस है। तो इनकम क्या हो गई, एक सीमा हो गई भाई कि 10 रुपए इनकम है तो 11 रुपए उसका खर्चा हो गया। तो 10 रुपए को हमने उसकी एक सीमा बना रखा है, कंपेयर कर रहे हैं उससे। ओके, नेक्स्ट, यूज ऑफ ओवर। इसका हिंदी है के ऊपर से। जब कुछ मोशन में हो, कुछ इस पोजीशन में, ऐसे हो या ऐसे हो। ओके, जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। स्प्रेड मतलब होता है मार देना, जैसे पोछा मार देना या फैला देना या साफ कर देना, उस तरह से कि टेबल के ऊपर से कपड़ा मारना, है ना। खाना खाने के बाद बोलते हैं ना कि भाई टेबल के ऊपर से कपड़ा मार दो। तो वही है, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, या फैला दो, मार दो, पोछा मार दो या कपड़ा फैला दो। तो एक मोशन में बोला जाएगा तो ओवर का यूज वहां किया जाएगा। और अगर कंपेयर में किया जाता है ऊपर की तरफ से ऊपर के लिए, तो हम अबव यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड। तो बादल हमारे सर के ऊपर से जा रहे हैं, कुछ इस तरह से होगा, मोशन में होगा, है ना। नेक्स्ट, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। प्लेन उड़ रहा है टाउन के ऊपर से। मान लीजिए टाउन है और इसके ऊपर से एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है। ओके, मोशन में। द कैट जंप ओवर द टेबल। तो जो बिल्ली है वो कूद गई, कहां से, टेबल के ऊपर से। मीन्स टेबल यहाँ पर होगा कुछ ऐसा, ये बिल्ली यहाँ से ऐसे करके छलांग लगा के उस साइड चली गई होगी मोशन में, है ना। तो देखिए, एक हमने ऊपर के लिए ऑन भी यूज किया था, है ना। तो अब ऑन में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए कि ऑन में था कि कोई चीज ऐसे रखी है और कोई उसके ऊपर है ना, बिना हिले डुले। तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज किया था। अगर कभी कंपेयर किया जाता है किसी के ऊपर से ऐसे, तो वहां पर हम अबव का यूज करते हैं। ओके, और अगर जैसे ऑन ही है ना, ऑन था, ऐसे मूव नहीं कर रहा है। मान लो कोई चीज मूव कर रहा है ऐसे, है ना, चाहे वो टच ना करे चाहे वो टच करते हुए जाए, अगर मूव करती है तो उसे हम ओवर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अपॉन। अपॉन मतलब के ऊपर। ये भी एक ऊपर है, लेकिन इसका ऊपर का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई चीज है, एक मान लो टेबल ही है ना। अब यहाँ पर कोई अलमारी है, यहाँ पर एक बिल्ली है और यहाँ से बिल्ली कूदी इस टेबल के ऊपर ऐसे मोशन में, तो वहां पर अपॉन यूज किया जाता है ना। और इसी तरह मान लो ये कोई नदी होती और कोई ऐसे कूदता और उसके अंदर चला जाता, नदी के अंदर, तो क्या यूज होता, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ पर ये ऊपर कूदा तो अपॉन यूज किया जा रहा है। अगर वहीं पे कोई नदी होती, ये मान लो, अब कहेंगे कि यहाँ पर भाई कि ये कहाँ से आ गया, ये छोड़ दो, ये नहीं है, कोई ट्री मान लो और ट्री से कोई नदी के अंदर कूदा, तो वहां क्या अपॉन यूज होगा, और अगर अपॉन यूज नहीं होगा तो क्या यूज होगा, देखते हैं
कैसे पढ़ रहे हैं आप कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। चलिए, द डॉग स्प्रेंग अपॉन द टेबल। डॉग जो है छलांग लगाया, कहाँ लगाया? टेबल के ऊपर। ओके, द लॉयन स्प्रेंग अपॉन द प्रे। इस प्रे का मतलब दोस्तों होता है शिकार। जो एक जानवर एक दूसरे जानवर को करता है तो उसके लिए वो शिकार होता है और वो खुद शिकारी होता है ना। तो लॉयन एक शिकारी हो गया, हंटर हो गया, और प्रे कोई भी जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया, वो उसका प्रे हो गया। तो छलांग लगा रहा है ना, तो मोशन में है ना। ऐसे एक चीज से दूसरे के ऊपर जब कूदते हैं तो वहां पर अपॉन यूज किया जाता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको समझना है। कैट जंप्ड अपॉन द रैट, सेम वही है, बिल्ली कूदी रैट के ऊपर, मोशन में है, अपॉन यूज किया जा रहा है। दिनेश फेल, फेल मतलब गिरा, अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर गिरा। नेक्स्ट आते हैं बिलो। बिलो मतलब है से नीचे। अभी हम के ऊपर से ऊपर कर रहे थे ना, ये उसी का समझ लो, अपोजिट है। माई फादर इज बिलो 70, मेरे फादर 70 से नीचे है, मतलब उनकी जो एज है वो 70 से कम है। हिज इनकम इज बिलो 5000 अ मंथ, उसकी जो इनकम है वो एक महीने में 5000 से कम है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अंडर या बीनीथ। देखिए दोस्तों, दोनों का मतलब है के नीचे। पहला हम अंडर को समझते हैं, फिर बीनीथ को देखेंगे। पहला आते हैं, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, है ना। अंडर मतलब के नीचे। मान लो ये ट्री है ना, और कोई बैठा है, कहाँ बैठा है? यहाँ पर, तो ट्री के नीचे हो गया ना। तो वह बैठ रहा था कहाँ पर? ट्री के नीचे, यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। उसी तरह कोई चेयर है, उसके नीचे जो है वो कैट बैठ रही है। अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर। अब देखिए यहाँ पर जो अंडर यूज किया जा रहा है, के नीचे या अधीन के लिए यूज होता है, असिस्टेंट टाइप का। जब सीनियर और जूनियर की बात आती है तो वहां भी अंडर ही यूज किया जाता है। तो यहाँ एक राइटर है, वो एक पब्लिशर के अंडर काम करता है, उसके नीचे काम करता है, उसके अधीन काम करता है, तो उसके लिए भी अंडर ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आई एम वर्किंग अंडर द अमित सर। अमित सर हमारे बॉस कह सकते हैं, बॉस हैं, और उनके अंडर हम काम करते हैं, वही डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट के। तो जैसे मैं उनके अंडर काम करता हूँ, मैं उनके अधीन काम करता हूँ, नीचे काम करता हूँ, तो इसलिए मैंने अंडर वर्ड यूज किया है। ओके, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जितने प्रशासनिक कार्य होते हैं, किसके अंडर होते हैं? ऑफकोर्स गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, उसके अंदर जो नियम कानून सब बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता, आई कैन सी दिस बीनीथ माई लेग। यहाँ देखिए बीनीथ, ये भी वही है के नीचे, बस फर्क ये है कि यहाँ देखिए जब कोई एक वस्तु ट्री के नीचे थी, अगर कोई चीज, जैसे मैं देख सकता हूं मेरा पैर के नीचे, मीन्स अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, है ना, आप खुद ऊंचाई पर हो और वहां से नीचे की तरफ कोई चीज देख रहे हो, तो वहां बीनीथ यूज किया जाता है। अगर आप किसी चीज के नीचे खुद हो और वहां नीचे वर्ड यूज बता रहे हो, तो आप अंडर यूज करते हैं। ओके, जब आपके नीचे कुछ है ना, आप ऊपर की तरफ हो, आप नीचे सर झुका के नीचे देख रहे हो, कह रहे हो कि मेरे नीचे ये है या इसके नीचे ये है, तो वहां पर आप बीनीथ यूज करोगे ना। जैसे मान लो सुपरमैन उड़ रहा है ना, उड़ रहा है तो वो नीचे देखेगा ना चीजें, तो उसके नीचे जो जो चीजें दिखाई दे रही है उसके लिए वो बीनीथ वर्ड यूज करेगा। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, बहुत ही सिंपल है। मोना वॉज हाइडिंग, हाइडिंग मतलब होता है छुपना, तो मोना छुप रही थी, कहाँ छुप रही थी? पेड़ के पीछे। ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, मेरा घर है स्कूल के पीछे, है ना। ये तो जैसे कि वर्ड्स मीनिंग की तरह हो गया, आप इसकी हिंदी याद कर लीजिए, सिंपल हो गया।
निकिता इज प्लेइंग बिहाइंड हर मदर, निकिता खेल रही है अपनी माँ के पीछे। नेक्स्ट देखते हैं बाई, है ना दोस्तों। पहला जो हमने स्लाइड किया था उसमें मैंने एक जगह जब इन आया था तो बताया था ना कि बाई हम बात करेंगे। देखिए बाई से के लिए भी यूज होता है और के द्वारा के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोज टू स्कूल बाई ट्रेन, जब भी कोई व्हीकल होगा, ठीक है, जब भी गाड़ी होगी, कोई बस ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, कार ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, कोई भी व्हीकल, तो उसमें से के लिए हम बाई यूज करेंगे। कभी भी व्हीकल हो तो आंख बंद करके बाई लगा दीजिए दोस्तों। बस ध्यान रखिएगा यहाँ आर्टिकल नहीं होना चाहिए, आर्टिकल है तो फिर अलग आ जाएगा, जैसे इन आ जाता है ना, उस तरीके से इन द ट्रेन होता है, बाई द ट्रेन नहीं बाई ट्रेन होता है। ओके, नेक्स्ट ही कम्स हेयर बाय स्कूटर, वह यहाँ आता है स्कूटर के द्वारा या स्कूटर से, स्कूटर व्हीकल ही तो है। द बॉय वॉज बीटेन बाय द टीचर, बॉय पीटा जाता है टीचर के द्वारा। खैर ये आजकल गैर कानूनी है, आजकल केस कर देते हैं बच्चे, ध्यान से हैं, इसलिए टीचर लोग अब नहीं मारते, पहले तो भाई बहुत मारते थे। खैर टीचर भी बच्चों की भलाई के लिए मारता है, लेकिन दैट्स द रूल। द बॉय वॉज बीटन बाय द टीचर, ये पैसिव वॉइस है, आगे जब हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में बाय लगाया जाता है जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ये आगे हम क्लियर कर लेंगे। तो जब भी किसी के द्वारा कोई काम होता है तो भी वहां हम बाय यूज करते हैं। ओके, द लेटर वॉज रिटन बाय सुनील दत्त, लेटर लिखा गया था सुनील दत्त के द्वारा। आपको पता होगा सुनील दत्त संजय दत्त के पिता थे, वो भी एक एक्टर थे, पॉलिटिशियन भी थे, अच्छे इंसान थे। नेक्स्ट आते हैं ऑफ, ऑफ का यूज के कारण और का के लिए यूज होता है ना। देखिए सी डैड ऑफ चमकी फीवर, अभी कुछ साल पहले एक बिहार में बहुत ही खतरनाक फीवर चला था जो चमकी के नाम से मशहूर था, चमकी नाम उसको दिया गया था, जिससे बहुत डेथ हुई थी। नेक्स्ट ही डैड ऑफ कोविड-19, अभी हमारे देश में हमारे क्या सारे ही देश में कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से मार्च से लॉकडाउन है और अभी भी हम लॉकडाउन के अंदर ही हैं और मैं उसी के दौरान आपको पढ़ा रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। हम घर में हैं, बाहर नहीं जा सकते। ओके, तो बहुत मौत हो रही है, हालांकि भारत काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रखा है कोविड से और इस वायरस का नाम दिया गया है कोविड-19। सो ही डैड ऑफ कोविड-19, तो जब भी किसी की मृत्यु होती है किसी के कारण तो वहाँ पर हम ऑफ यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, काम के कारण थक गई है उसकी वाइफ, तो यहाँ भी के कारण, काम के कारण, उसके लिए भी ऑफ यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है का, रिलेशन, संबंध बताने के लिए, या जैसे ये है अमित सर इज ब्रदर ऑफ अजीत सर, अमित सर हैं भाई किसके, अजीत सर के, तो यहाँ संबंध का के की के बताने के लिए हम यूज करते हैं। एक ही छूट गया, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है ना, तो शौकीन हूँ, शौकीन को हम फॉन्ड बोलते हैं और उस का के की के लिए ऑफ यूज किया जाता है। ओके, तो जब भी किसी बीमारी से किसी की मृत्यु हो और वहां पर आपको प्रीपोजिशन फिल करना हो तो आप ऑफ भर सकते हैं, और अगर बाकी जगह का के की के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों स्लाइड। ओके, अभी तक यहीं तक आपका ये क्लास, और नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे की प्रिपरेशन को करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।